हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लास का भाग 22। लास्ट जो हमने क्लास की थी पार्ट 21, उसमें हमने देखा था क्रिया क्रिया के जो भेद होते हैं वो हमने अच्छे से समझे थे। उसके अलावा हमने वाच्य देखा था, 3 प्रकार के वाच्य हमने देखे। और आज का जो ये टॉपिक रहेगा हमारा, जो क्लास 22 रहेगी, इसमें आगे बढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में। और आज का टॉपिक आपका रहेगा काल। ठीक है, काल यानी कि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टेंस। ठीक है, आपने टेंस पढ़े होंगे ग्रामर में। टेंस आपके 3 टाइप के होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन्हीं को हिंदी में काल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी व्याकरण चल रहा है, ग्रामर तो लगभग आपकी सेम ही है ना, इंग्लिश में जो टॉपिक है वही हिंदी में भी है व्याकरण में। ठीक है, तो काल में आज देखेंगे कि जो काल होता है, काल होता क्या है और काल के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट टॉपिक हमारा था क्रिया। वर्ब हमने पढ़ी थी, क्रिया जो होती है। अब जब क्रिया होती है तो एक टाइम पीरियड के अंदर होती है ना। जैसे मैं बोलूँ आपसे, एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ कि बारिश हुई थी। अब बारिश हुई थी मैं बोलूँ, पास्ट में बारिश हो गई। अब बारिश हुई थी तो उसका एक टाइम पीरियड भी तो होगा ना, किसी समय पे बारिश हुई होगी। तो कहने का मतलब काल जो होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने का या होने का जो समय होता है, उसका जब को हमको बोध होता है, इसी को काल कहा जाता है। या दूसरा जो है इसकी परिभाषा है वो ज़्यादा सिंपल है, उससे अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्रिया के घटित होने के समय को ही काल कहते हैं। यानी कि जिस समय में, जिस टाइम पीरियड में हमारी जो क्रिया है वो घटित होती है, इसी को कहा जाता है हमारा काल। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं बस से बाजार गया। ठीक है, तो मैं बस के द्वारा बाजार गया, तो बस में यहाँ पे बैठा और यहाँ से बाजार गया। तो देखिए क्रिया हुई ना मेरे द्वारा बस में जाने की और बाजार जाने की, जो क्रिया हुई। अब इसमें एक सर्टेन टाइम लगा, उसी टाइम को यानी कि क्रिया के घटित होने का जो टाइम है उसी को काल कहा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन है नहीं। और काल की मैं बात करूँ तो काल के 3 भेद होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी 3 भेद हैं आपके। पहला होता है देखिए भूतकाल, पास्ट टेंस। ठीक है, दूसरा होता है हमारा वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस एंड तीसरा होता है हमारा भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस इसको कहा जाता है। तो इन सभी को समझेंगे, इनके भेद देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं भूतकाल से। तो भूतकाल यानी कि जो हमारा पास्ट टेंस है। भूतकाल, भूत मतलब बीत चुका है जो। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अतीत में जो क्रिया हुई थी, अतीत मतलब जो बीत चुका है, अतीत में जो क्रिया हुई थी या अतीत में क्रिया होने का जो समय था, उसी को भूतकाल कहा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं बोलूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, मनोज आया था। ठीक है, या मैं बोलूँ कि वह सो चुका था, वह खा चुका था। ठीक है, ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, भूतकाल के। अब देखिए भूतकाल के 6 भेद होते हैं और इन्हीं को समझना थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जब इनके अंदर से बनता है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इनको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। समझ गए ना। पास्ट टेंस का मतलब ये है कि पूर्व में कोई क्रिया घटित हो चुकी है, अभी तो वर्तमान है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वर्तमान चल रहा है। अभी मैं इससे कल की मैं बात करूँ, यस्टरडे की, तो वो यस्टरडे को जो चीज़ें हो चुकी हैं वो सभी किस में आ जाएंगी, भूतकाल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बोलूँ कल ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने हरा दिया, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है अभी। तो कल ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने हराया और एक उलटफेर कर दिया ना, तो वो भूतकाल की घटना हो चुकी है ना, क्रिया भूतकाल में हो चुकी है। तो ये ऐसे आपको समझना है। अब भूतकाल के जो 6 भेद हैं, इनको आप देख लीजिए और एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पहला भेद होता है सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल का मैं मतलब ये होता है कि देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो, किंतु ठीक समय का बोध न हो। ठीक है, सामान्य भूतकाल का मतलब ये होता है कि जो क्रिया है वो आपका अतीत में तो घटित हुई है, लेकिन किस समय पे घटित हुई है ये पता नहीं चलता है, उसको कहा जाता है हमारा सामान्य भूतकाल। जैसे मैं बोलूँ सीता गई। ठीक है, सीता गई, सीता चले गई, लेकिन कब गई ये पता चल रहा है, बताइए। ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ लड़की आई, लड़की आई, लड़की आई, लेकिन कब आई पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना। और ऐसे में बोलूँ, एक एग्जाम्पल और है, वर्षा हुई, वर्षा हुई। देखिए बारिश तो हुई लेकिन वर्षा कब हुई ये पता नहीं चल पा रहा है। तो कहने का मतलब, जब भूतकाल में हो गई क्रिया के ठीक समय का बोध ना हो, उसी को सामान्य भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए अगला जो टाइप है दूसरा, आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल क्या होता है देखिए,
आसन्न भूतकाल में ये पता चलता है कि अतीत में जो क्रिया हुई है वो अभी अभी संपन्न हुई है, अभी अभी संपन्न हुई है, यानी कि क्रिया खत्म हो चुकी है लेकिन अभी अभी संपन्न हुई है। एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। कहने का मतलब आसन्न भूत में क्या होता है, देखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई है, इसी को आसन्न भूत या आसन्न भूतकाल कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपका बोलूँ, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रोहित अभी आया है, रोहित अभी आया है, ठीक है। रोहित अभी अभी आया है, क्रिया तो हो चुकी है लेकिन आया ही है ना, बैठा है यहाँ पे, ठीक है। या मैं बोलूँ आपका मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। मैंने खाना खा लिया है, मैं बोल रहा हूँ, देखिए खाना तो खा लिया मैंने, लेकिन खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। यानी कि जो क्रिया है अभी पूर्ण हुई है या समाप्त हुई है, इससे पता चल रहा है सेंटेंस से, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि रोडवेज बस आई हुई है, रोडवेज गाड़ी, रोडवेज गाड़ी आई है, ठीक है। रोडवेज की गाड़ी आई है, ठीक है। तो आई होना चाहिए, यो होना चाहिए, रोडवेज गाड़ी आई है। तो गाड़ी आई है, आ चुकी है भूत में, लेकिन अभी अभी आई है, इससे सेंटेंस से साफ पता चला कि अभी आई है, रोडवेज गाड़ी आई है, ठीक है। ये बोलूँगा मैं, है ना। तो ये होता है आपका आसन्न भूतकाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए पूर्ण भूतकाल, ठीक है। पूर्ण, जैसा कि नाम से पता चला है, पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि अतीत में क्रिया समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, ठीक है। पूर्ण भूतकाल का मतलब यह है अतीत में क्रिया समाप्त हुए, अतीत में क्रिया समाप्त हुए बहुत समय बीत गया है, बहुत समय बीत चुका है, बीत गया है, ठीक है। तो ये हमारे कहलाता है क्या, पूर्ण भूतकाल, यानी कि जो काम था वो हो चुका है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ कि बच्चा आया था, ठीक है। कोई बच्चा आया था, बच्चा आया था, इसका एग्जाम्पल है, देखिए बच्चा आया था, ठीक है। बच्चा आया था ना, यानी कि बहुत पहले आया था बच्चा। अब कब आया था बच्चा कुछ पता नहीं चला, मतलब बहुत पहले आया था बच्चा, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ कि गाड़ी आई थी, गाड़ी आई थी, ठीक है। साफ पता चल रहा है ना। ऊपर देखिए आसन्न भूत में क्या है, मैंने कहा गाड़ी आई है, मैंने बोला रोडवेज गाड़ी आई है, ठीक है, आ गई है, वो हो चुका है, अभी अभी समाप्त हो रहा है, यानी कि काम उस समय हो रहा है। जबकि पूर्ण भूत में क्या है कि काम बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, जैसे बच्चा आया था और गाड़ी आई थी, ठीक है, बारिश हुई थी, ये सभी हमारे पूर्ण भूतकाल में आ जाते हैं, यानी कि अतीत में क्रिया समाप्त हुए कुछ समय बीत चुका है, ठीक है, या बहुत समय बीत चुका है। अगला देखिए आपका चौथा प्रकार है अपूर्ण भूत, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूत। अब देखिए अपूर्ण भूत में क्या होता है कि क्रिया का वह रूप जब कार्य का बीते समय में होने का बोध तो होता है, लेकिन उसकी समाप्ति की पूरी जानकारी नहीं होती है। पता तो चल रहा है कि भूतकाल में काम खत्म हो चुका है, लेकिन कब खत्म हुआ ये बोध नहीं हो पाता, ये अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूँ बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी। अब मैंने तो ये देखा ना, बारिश हो रही थी, ठीक है। अब समाप्ति या पूर्ण होने की जानकारी मेरे पास प्राप्त नहीं है, लेकिन बारिश हो रही थी, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ कि एक एग्जांपल और देखो, हिमेश गा रहा था, ठीक है, हिमेश गा रहा था, ठीक है। तो हिमेश गा रहा था, मैंने देखा हिमेश गा रहा था। अब हिमेश का गाना अभी तक ख़त्म हुआ या नहीं हुआ नहीं पता मुझे, ठीक है। यानी कि जो हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है अपूर्ण भूतकाल। क्लियर। चलिए अगला देखिए पांचवा प्रकार है संदिग्ध भूतकाल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है संदिग्ध, ठीक है, सस्पेक्ट, सस्पेंस जहाँ पे बना रहता है, यानी कि भूतकाल में या कह सकते हैं अतीत में कार्य में अनिश्चितता का संदेश जहाँ पे बना रहता है कि काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, या भूतकाल में काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसा संदेश जिन वाक्यों में दिखेगा आपको वहाँ पर होगा संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ राहुल ने कहानी पढ़ी होगी, राहुल ने कहानी पढ़ी होगी। अब देखिए पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी क्या पता, पता नहीं चल पा रहा ना। मैं बोला कि राहुल ने कहानी पढ़ी होगी, उसके बाद किताब तो थी,
राहुल ने कहानी पढ़ी होगी। अब जरूरी थोड़ी है उसने पढ़ी या नहीं पढ़ी है, यानी कि कहीं ना कहीं वाक्य में एक सस्पेंस पैदा हो रहा है। ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ पिताजी की बस, पिताजी की बस छूट गई होगी, पिताजी की बस छूट गई होगी। ठीक है, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ। ठीक है, ये संदेह है मुझे कि पिताजी घर से थोड़ा लेट गए थे, क्या पता उनकी बस छूट गई होगी, लेकिन कन्फर्म नहीं है ना मुझे, कन्फर्म नहीं, यानी कि क्रिया के भूतकाल में पूरे होने की अनिश्चितता या संदेह बना है यहाँ पे, तो ये कहलाता है संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, अगला है देखिए आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। तो हेतु हेतुमत भूतकाल जो है ये छठा आपका प्रकार है भूतकाल का। मैंने आपको बताया था भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो हेतु हेतु मत का जो है पहले तो आप अर्थ समझ लीजिए। हेतु हेतु मत का अर्थ ये होता है ना कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण से वो नहीं हो पाई। ठीक है, ऐसी क्रिया जो भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण की वजह से वो क्रिया हो नहीं पाई, इसी को कहा जाता है हेतु हेतु मत भूत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। या एक दूसरा भी इसमें देखिए आपका एक और परिभाषा से मैं आपको समझाना चाहूँगा। हेतु हेतु मत भूत का मतलब होता है जब एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, यानी कि एक क्रिया का होना ना होना दूसरे पर डिपेंड जब करेगा वहाँ पर हेतु हेतु मत भूत होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, यदि तुमने मेहनत की होती, कॉमा लगा दिया मैंने, यदि तुमने मेहनत की होती पास होकर वीडियो बन जाते। ठीक है, मैंने बोला आपसे एक देखिए सेंटेंस, अगर तुमने मेहनत की होती पास होकर यूके ट्रिपल एस सी के वीडियो बन जाते। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, फसल अच्छी होती। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल से अच्छे से आप समझ गए होंगे। और भी एग्जाम्पल है, जैसे मैं बोलूँ यदि पिताजी ने पत्र लिखा होता तो मैं घर अवश्य आता। ठीक है, यानी कि देखिए मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि एक क्रिया का होना ना होना दूसरे पर निर्भर कर रहा है। जैसे मैं बोलूँ अगर देखिए तुमने मेहनत की होती, मेहनत की होती यानी कि दूसरा जो क्रिया है देखिए ये निर्भर कर लिया पहले वाले पे, तभी तो पास होके आदमी वीडियो बनता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल अच्छी होने की जो क्रिया है वो निर्भर कर रही है किस पे, वर्षा होने पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे ये भी पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई। ठीक है, अब तुमने मेहनत की होती, अब देखिए यहाँ पर की होती बोल रहा है, कहने का मतलब मेहनत नहीं हो पाई है, यानी कि भूतकाल में किसी कारणवश कार्य नहीं हो पाया, क्रिया नहीं हो पाई। कार्य करना ही तो क्रिया है ना, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको क्लियर किया है, समझ गए। चलिए, तो ये है आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, तो भूतकाल के 6 भेद अच्छे से समझ गए ना। चलिए अब आ जाते हैं वर्तमान काल में। तो काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल। मैंने आपको क्या बताया, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जिसमें भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। और अब हम देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होता है। ठीक है, बोध हो गया यहाँ पे, बोध हो तो वर्तमान काल कहलाता है। और वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्तमान काल का एग्जाम्पल बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ कि मैं विद्यालय जाता हूँ, तो मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। और ऐसे में बोलूँ महेश खा रहा है, तो महेश खा रहा है। ठीक है, खा रहा है, अभी खा रहा है तो चल रहा है वर्तमान में क्रिया। तो ये सब वर्तमान काल के एग्जाम्पल हैं। अब वर्तमान के भी जब आप जो भेद देखेंगे तब समझ में आएगा थोड़ा बहुत अंतर क्या है। तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए सामान्य वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान क्या होता है, तो सामान्य वर्तमान का सिंपल सा अर्थ है भैया, क्रिया का वर्तमान में होना या पाया जाए जहाँ पे। ठीक है, यानी कि क्रिया वर्तमान में हो रही है ऐसा पाया जाए तो वहाँ पर हो जाता है हमारा सामान्य वर्तमान। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, ठीक है, सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व में निकलता है। ठीक है, ये आपका बोल दिया। और ऐसे में बोलूँ वह दिल्ली जाता है, वह दिल्ली जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, देखिए आपका वर्तमान काल में क्रियाएं हो रही है ना, सूर्य पूर्व में निकलता है, वह दिल्ली जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आपका सामान्य क्रिया हो रही है वर्तमान में, तो इसको कहेंगे हम सामान्य वर्तमान। ठीक है, चलिए अगला देखिए हमारा तात्कालिक वर्तमान काल।
तात्कालिक जो वर्तमान काल है थोड़ा महत्वपूर्ण है। तात्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान भी कहा जाता है, अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। तात्कालिक जो हमारा वर्तमान है इसको अपूर्ण वर्तमान भी कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, आपका क्रिया के होने या करने की निरंतरता का बोध होगा आपको, ठीक है। निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी, यानी कि क्रिया के करने या होने की निरंतरता का बोध होगा, तो इसको अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे मैं बोलूं, ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि वह खा रहा है, खा रहा है, ठीक है, वह खा रहा है, या मैं बोलूं वह गा रही है, ठीक है। देखिए कंटिन्यूस बोध हो रहा है ना हमको, वह खा रहा है यानी कि अभी खा ही रहा है, मेरे सामने लगातार खा रहा है वो, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्रिया के वर्तमान में जो क्रिया हो रही है उसकी निरंतरता का बोध होगा, यानी कि कंटिन्यूटी का बोध होगा हमको, वो कहलाएगा हमारे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक मतलब जो मेरे सामने चल रहा है अभी वर्तमान में। अगला देखिए पूर्ण वर्तमान। अब पूर्ण वर्तमान जो होता है, देखिए आपका पूर्ण वर्तमान क्या होता है, तो पूर्ण वर्तमान में इसमें भी पता चलता है कि जो हमारी क्रिया हुई है वर्तमान समय में ही पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। इसको पूर्ण वर्तमान कहा जाता है, यानी कि क्रिया जो है, क्रिया का वह रूप जो वर्तमान में पूर्ण हुआ है उसकी जानकारी हमको प्राप्त हो रही है, ये पूर्ण वर्तमान कहलाता है। जैसे मैं बोलूं महेश ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, महेश ने पुस्तक पढ़ी है जस्ट, ठीक है। ऐसे मैं बोलूं कि यार मेरे मेरी जेब में 50 रुपये हैं, ठीक है, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। एक और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ वह आई है, ठीक है, आई है वो अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्तमान है, यानी कि कंप्लीट हो गया है, मतलब क्रिया पूर्ण हो रही है और लेकिन वर्तमान में ही हो रही है, सामने सामने, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्तमान कहलाता है। चौथा जो प्रकार है वो है आपका संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। अब संदिग्ध, जैसे हमने संदिग्ध भूत पढ़ा, संदिग्ध भूत में हमने क्या पढ़ा, जहाँ पर क्रिया की अनिश्चितता का संदेह बना रहता है कि भूत में हुई नहीं हुई, ऐसे संदिग्ध वर्तमान में भी सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो क्रिया के वर्तमान समय में घटित होने में संदेह जहाँ पे पैदा होता है, ठीक है, कि हुआ नहीं हुआ। जैसे मैं बोलूँ इसका एग्जाम्पल है, जैसे देखिए वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। अब पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा ये पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं संदिग्ध वर्तमान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मतलब जो हमारा, थोड़ा आप ध्यान देंगे दोस्तों कि जो हमारा संदिग्ध भूत है और संदिग्ध वर्तमान है, लगभग इसमें सेम आपको दिख रहा है। लास्ट में गागेगी, जैसे वहाँ पे भी था संदिग्ध भूतकाल में हमने क्या पढ़ा था, मैंने बोला कि बच्चा आया होगा, ठीक है। लेकिन संदिग्ध वर्तमान में आपको एक शब्द दिखेगा जो आपका ये कन्फ्यूजन दूर करेगा, जैसे वह पढ़ रहा होगा, ठीक है। और ऐसे में बोलूँ बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है। तो रहा है, रहे हैं, ये आपका कन्फ्यूजन दूर कर देंगे, तब आप आराम से यहाँ पर अंतर ढूंढ पाओगे जो हमारा संदिग्ध भूतकाल है और संदिग्ध वर्तमान है। सेंटेंस में अंतर पैदा कर लेगा ये शब्द, ठीक है। तो ये ऐसे आपको पकड़ना है, ये बहुत छोटी सी बारीकी है, इसको समझना है आपने, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी। हालांकि संदिग्ध वर्तमान का ही एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे वह खाता होगा, वह खाता होगा, ठीक है। अब वह खाता होगा देखिए, और ऐसे मैंने बोला था आपका संदिग्ध भूतकाल में वह आया होगा। अब देखिए इनमें ज़्यादा क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, सेम लग रहे हैं ना। तो ऐसे एग्जामिनर भी सेम तो देता नहीं, लेकिन अलग अलग थोड़ा अंतर करके देखा, तो ये आपको ध्यान रखना है, संदिग्ध वर्तमान में रहा, रहे, रही आपको देखने को मिलेगा, जबकि भूतकाल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, संदिग्ध भूतकाल में। चलिए अगला देखिए संभाव्य वर्तमान, पांचवा और अंतिम प्रकार वर्तमान काल का संभाव्य वर्तमान। संभाव्य का मतलब होता है संभावित, यानी कि वर्तमान काल में क्रिया के पूरे होने की जहाँ पर संभावना होगी उसे संभाव्य वर्तमान कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप समझ जाइए कि वह पढ़ता हो, अब हम संभावना जता रहे हैं ना, क्या पता वह पढ़ता हो, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ कि वह खाया हो, अब मैं संभावना जता रहा हूँ कि क्या पता वो खाया हो, ठीक है, हालांकि ये संभावना मैं जता रहा हूँ वर्तमान काल में, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ कि आज वर्षा होगी,
आज की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए वर्तमान में आज वर्षा होगी। ना कल की मैंने बात की भूतकाल की, ना मैं भविष्य की कर रहा हूँ, ना यस्टरडे ना टुमारो। मैं बोल रहा हूँ कि आज वर्षा होगी, ठीक है, यानी कि संभावना जता रहा हूँ मैं आज वर्तमान में, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा संभाव्य वर्तमान। क्लियर। चलिए, काल का जो अंतिम भेद है ये है भविष्य काल, ठीक है। भविष्यत काल इसको कहा जाता है, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस आपको पता ही चल रहा है, साफ पता चला कि फ्यूचर में, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य जो है आने वाले समय में घटित होगा, उसको भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, खाया तो नहीं है मैंने, ना खा चुका हूँ मैं, ना खा रहा हूँ, मैंने बोला मैं खाना खाऊंगा, गा, तो गा खाऊंगा, बाद में खाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, भविष्यत काल, ठीक है। और ऐसे मैं बोलूँ कि कल बारिश अधिक रहेगी, कल बारिश अधिक रहेगी, तो कल की मैं बात कर रहा हूँ आज वर्तमान में, तो ये किसकी बात हो रही है, भविष्यत काल की, ठीक है। और इसके जो होते हैं तीन भेद होते हैं भविष्यत काल के भी, ठीक है। पहला होता है सामान्य भविष्य काल। अब सामान्य भविष्य काल क्या होता है, देखिए, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया सामान्य भविष्य में होने वाली है, ठीक है, यानी कि मुझे क्रिया के रूप से ये साफ पता चला कि जो क्रिया घटित होगी वो अब भविष्य में होगी, आने वाले समय में। भविष्य का मतलब क्या है, भविष्य का मतलब है आने वाला समय, ठीक है, आने वाला समय, आने वाला समय। वर्तमान का मतलब है अभी जो समय चल रहा है, भूतकाल मतलब जो बीता हुआ समय है, ठीक है। तो सामान्य भविष्यत काल देखिए जिससे हमें पता चलता है कि भविष्य में कोई क्रिया होगी। जैसे एग्जाम्पल में मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ राम कल दिल्ली जाएगा, राम कल दिल्ली जाएगा, ठीक है। तो भविष्य में मुझे पता है कि कल राम जो है दिल्ली के लिए तैयार है, कल दिल्ली जाने वाला है, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ कि अगला एग्जाम्पल बोलूँ, जैसे मैं मोहन शाम को क्रिकेट खेलेगा, मोहन जो है शाम को क्रिकेट खेलेगा, तो मैं ये बात अभी बोल रहा हूँ, और कब खेलेगा, और शाम को, आने वाले समय में। आने वाले वर्तमान समय में मैं अगर 5 मिनट बाद की भी बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो अभी 12 बजे है, ये वर्तमान चल रहा है, मैंने 12 बजे सेंटेंस बोल दिया कि 1 बजे बस आएगी, ठीक है। 12 बजे मैं अभी वर्तमान में बोला कि 1 बजे बस आएगी, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये भविष्यत काल का है, 1 बजे बस आएगी, क्योंकि मैं 1 घंटा पहले भविष्य के टाइम में होने वाली क्रिया को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। समझ गए ना। चलिए, सामान्य भविष्यकाल बहुत सिंपल है। अगला देखिए आपका संभाव्य भविष्यकाल। तो संभाव्य में मैंने क्या बताया आपको, जहाँ पर हम संभावना जताते हैं क्रिया के घटित होने की, भविष्य में क्रिया के घटित होने की संभावना जताते हैं हम जहाँ पर, ठीक है, यानी कि कार्य के भविष्य में होने की संभावना जताते हैं। जैसे मैं बोलूँ, बहुत अच्छा मैं एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे मैं बोलूँ, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ शायद, शायद चोर पकड़ा जाए, शायद चोर पकड़ा जाए, ठीक है। अब देखिए मैं एक संभावना जता रहा हूँ, चोर ने चोरी कर दी, पुलिस उसके पीछे है, अब मैं किसी को बैठ के बोला शायद चोर पकड़ा जाए, कब, भविष्य में पकड़ा जाएगा ना, आने वाले समय में पुलिस जहाँ भी होगी उसको पकड़ेगी, तो मैं कहीं ना कहीं एक भविष्य काल की संभावना जता रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे मैं बोलूँ कि कदाचित, कदाचित संध्या, कदाचित संध्या को पानी बरसे, ठीक है। मैंने बोला कदाचित संध्या को पानी बरसे, ठीक है, क्या पता शाम तक बारिश हो जाए, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि क्या पता शाम तक बारिश हो जाए, तो कहीं ना कहीं मैं अभी बैठकर शाम की क्या कर रहा हूँ, प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। तो संभाव्य भविष्य काल का मतलब ये है जहाँ पर हम प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का, ठीक है। क्लियर हो गया। ऐसे मैं बोलूँ एक एग्जाम्पल और है, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखो, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कल शायद यूके ट्रिपल एस सी रिजल्ट जारी करें, ठीक है, कल शायद यूके ट्रिपल एस सी रिजल्ट जारी करें। अब कोई रिजल्ट आना था ग्रुप सी का, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार कल शायद यूके ट्रिपल एस सी रिजल्ट जारी करे, यानी कि कल के लिए मैं संभावना जता रहा हूँ कि यूके ट्रिपल एस सी रिजल्ट जारी करेगा, यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड संभाव्य भविष्य काल। ओके, एंड लास्ट है दोस्तों, भविष्य काल के तीन भेद होते हैं, देखिए, ठीक है। तो तीसरा भेद है इसका हेतु हेतु मत भविष्य काल। हेतु हेतु मत का मैं अर्थ आपको समझा चुका हूँ। हेतु हेतु मत का अर्थ ये है, बहुत सिंपल है, कि कोई क्रिया होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई, ठीक है, वो भूतकाल में था, कि कोई क्रिया होनी थी वो नहीं हो पाई किसी कारणवश, वो भूतकाल के लिए था। लेकिन हेतु हेतु मत भविष्य काल में क्या हो जाता है, देखिए आपका क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना
दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। इसमें भी सेम चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा कंडीशन बदल जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपका बोलूँ एग्जाम्पल देखिए, हेतु हेतुमत भविष्य काल का। जैसे मैं बोलूँ, ठीक है, अ, इसमें भी सेम है। जैसे मैं बोलूँ वह पढ़ेगा तो सफल होगा, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सेम चीज़ भविष्य के लिए बोली जा रही है, जबकि जो हमारे हेतु हेतुमत भूतकाल था इसमें पास्ट के लिए चीज़ बोली गई थी जो हो चुकी थी, किसी कारणवश हो नहीं पाई। जैसे मैंने क्या बोला था, हेतु हेतुमत भूतकाल में बोला था मैंने कि यदि तुमने मेहनत की होती तो वीडियो बन जाते, लेकिन मेहनत नहीं की थी शायद ना, तभी तो मैं यदि शब्द प्रयोग कर रहा हूँ वहाँ पे। यानी कि क्रिया होनी थी भूतकाल में पढ़ने की, मेहनत करने की, वो हो नहीं पाई। जबकि हेतु हेतुमत भविष्य काल में क्या होता है कि भविष्य में ही क्रिया होगी और उसी पर आधारित दूसरी क्रिया होगी। जैसे मैं बोलूँ कि अगर वह पढ़ेगा, आज मैं ये बात बोल रहा हूँ कि वो बच्चा अगर पढ़ेगा तो ज़रूर सफल होगा, भविष्य के लिए ही प्रिडिक्शन यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, क्रिया, लेकिन एक क्रिया जो है वो देखिए जाए तो यहाँ पर दूसरी क्रिया पर आधारित है। सफल होने की क्रिया फिर से किस पे है, पढ़ने पर आधारित है। इसमें भी सेम चीज़ है लेकिन भविष्य के लिए है। और हेतु हेतुमत भूतकाल में वो चीज़ें घटित हो चुकी हैं भूत में, पास्ट में। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। और दूसरा एग्जाम्पल इसका देखें हम, दूसरा एग्जाम्पल देखें। ठीक है, ठीक है, बाप बोल रहा है कि बेटा बेटा कमाए तो मैं खाऊं। ठीक है, अब देखिए बहुत से लोगों के साथ यही सीनियरियो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पेरेंट्स की जो होती है काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। कल के दिन आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो आप भी तो अपने पेरेंट्स की सेवा करोगे ना, उनको पैसे भेजोगे। तो यही चीज़ आज बोली जा रही है प्रेजेंट में। कोई पेरेंट्स बोल रहा है कि अगर बेटा कमाए तो मैं खाऊं, जब मेरा बेटा कमाने लगा तभी तो मैं खाऊं। दोनों ही जो क्रियाएं हैं भविष्य में घटित होंगी, लेकिन जो खाने की क्रिया है वो बेटे के कमाने पर आश्रित है। ठीक है, समझ पाए होंगे, क्लियर। और एक एग्जांपल बहुत सिंपल है इसका, देखिए एक एग्जांपल और नोट करेंगे। जैसे बोलें आप पढ़ें, आप पढ़ें तो मैं लिखूं। ठीक है, मैंने बोला अगर आप पढ़ें तो फिर मैं लिखूं। ठीक है, आप पढ़ो मैं लिखता हूँ, यानी कि मैं भविष्य में होने वाली बात कर रहा हूँ, भविष्य में होने वाली बात, भविष्य काल की बात कर रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति को बोला कि आप पढ़िए तो मैं लिखूं, तो वो पढ़ेंगे तो मैं लिखूंगा, यानी कि ये लिखने की क्रिया है उनके पढ़ने पर आधारित है, लेकिन कब, भविष्य में। तो ये होता है हेतु हेतुमत भविष्य काल। ठीक है, समझ पाए होंगे। तो क्लियर हो गया ना दोस्तों। व्याकरण के दृष्टिकोण से काल का जो अर्थ होता है वो समय होता है, यानी कि वह पार्टिकुलर समय जिसमें कोई क्रिया घटित हुई है। अगर वो घटित हो चुकी है तो वो भूतकाल है, अगर वो घटित हो रही है तो वर्तमान है, या वो अगर घटित होगी तो वो आपका भविष्यत काल है। और ऐसे में आपको बता चुका भूतकाल के 6 भेद हैं, वर्तमान काल के 5 भेद और भविष्यत काल के 3 भेद हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा टॉपिक। चलिए, तो दोस्तों ये भी सेशन को समाप्त करेंगे। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लास पार्ट 22। हमने काल भी कंप्लीट कर लिया। व्याकरण के अब टॉपिक लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग लगभग। ठीक है, अब कुछ और टॉपिक रहेंगे, उसके बाद हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और वो टॉपिक है हमारा काव्य का आभूषण, जिसको कहा जाता है अलंकार। ठीक है, तो अलंकार का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से और प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, और यकीन मानिए बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। आगे देखिए अभी उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ क्लासेस भी मैं आपको दे रहा हूँ, सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लासेस भी चल रहे हैं, स्पेशल फैक्ट क्लासेस भी आ रहे हैं, जीएस की, उत्तराखंड जी की, सामान्य हिंदी की। जीएस की कम हुई है, अब जी जीएस की कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम की डेट नहीं आ रही तो तभी थोड़ा ठंडा पड़ा हूँ मैं भी, उसके बाद जैसे डेट आएंगे तो आप लोगों के लिए फिर लगातार सेवा शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। और टेस्ट सीरीज भी अभी तभी मैंने पोस्ट किए हैं, उत्तराखंडी जी की सामान्य हिंदी और जीएस वाली, उसको भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ देखिए, जिसको भी आगामी यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चाहिए बाइलिंगुअल, तो एप्लीकेशन स्टोर पे एक कोर्स है 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कोर्स, इसको आप ले सकते हैं। यूके ट्रिपल एस सी के लेटेस्ट पैटर्न पर ये सभी टेस्ट सीरीज हैं, इसके साथ साथ इसमें 21 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज हैं, वो भी बाइलिंगुअल हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें हर महीने का उत्तराखंड एवं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के टेस्ट भी दिए गए हैं आपका 2025 से लेकर अभी तक के। ठीक है, तो इनको भी आप देख सकते हैं, बाकी इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए जल्दी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।